वीकली बेसिस पे निफ्टी ने एक डोजी कैंडल बनाकर क्लोजिंग दी है और पिछले 3 महीने से निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि निफ्टी अभी भी एक रिस्की जोन में है और अगर निफ्टी ने इस लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शार्प फॉल आए। आपको क्या लगता है कि मैं किस लेवल और रेंज की बात कर रहा हूँ? प्लीज कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यूज शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी की अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने लेवल शेयर किए थे। हमने जैसा मेंशन किया था निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमने कहा था कि हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते भी एक फ्लैट क्लोजिंग दे और निफ्टी ने ऑलमोस्ट 35-40 पॉइंट्स का फॉल दिखाकर एक फ्लैट क्लोजिंग ही दी है। फिर हमने कहा था कि जो निफ्टी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है हो सकता है निफ्टी उस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे जाकर ही क्लोजिंग दे और निफ्टी ने एग्जैक्टली उस सपोर्ट पे जाकर ही क्लोजिंग दी है। अगर आप यहाँ पर देखो तो निफ्टी ने वहीं पर जाकर क्लोजिंग दी है, तो ये निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है। प्लस निफ्टी ने वीकली बेसिस पे एक डोजी कैंडलस्टिक बनाई है। डोजी कैंडलस्टिक एक इंडिसिसिव कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जिसमें बुल्स एंड बेयर्स डिसाइड नहीं कर पाते कि मार्केट या स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा और जिस डायरेक्शन में डोजी का जो रेंज होती है उस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है उस डायरेक्शन में नेक्स्ट मूवमेंट होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा निफ्टी का अगर मंथली चार्ट देखें तो निफ्टी मंथली बेसिस पे एक रेंज बना रहा है 19,200 से लेकर 20,000, उसी रेंज के बीच में निफ्टी पिछले 3 महीने से ट्रेड कर रहा है। तो ये भी निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और अगर निफ्टी मंथली बेसिस पे इस रेंज का ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी में उस डायरेक्शन की नेक्स्ट मूवमेंट डिसाइड होगी। मंथली एक लॉन्गर टाइम फ्रेम है जिसमें हम कोई भी स्टॉक या इंडेक्स का एक लॉन्गर टर्म का क्या मूवमेंट हो सकती है वो डिसाइड करते हैं। तो अगर निफ्टी मंथली बेसिस पे ब्रेकआउट देता है तो हो सकता है निफ्टी उसके बाद अगले 5-6 महीने के लिए एक पॉजिटिव ट्रेंड में चला जाए और अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो हो सकता है निफ्टी उसके बाद अगले 5-6 महीने के लिए डाउन ट्रेंड में चला जाए। तो ये मंथली की रेंज निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसको हम आगे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे वापस आ जाते हैं, हमने बड़े टाइम फ्रेम पे देख लिया। अगर हम निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे भी देखें एक बार तो निफ्टी ने डेली बेसिस पे एक इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। और अगर निफ्टी या कोई भी स्टॉक इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है और उसके बाद उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो हम कह सकते हैं कि उस डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट आने के चांसेस रहते हैं। तो ये भी निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे वापस आ जाते हैं तो अभी निफ्टी में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला, निफ्टी मंथली बेसिस पे एक रेंज बना रहा है 19,200 से लेकर 20,000 के बीच में। सेकंड, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो निफ्टी ने डेली टाइम फ्रेम पे इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। और थर्ड, जिसकी हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, वीकली बेसिस पे निफ्टी ने एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, लेकिन अगर उसका लेवल्स का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तो। अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। मेरे ख्याल से निफ्टी में अगले हफ्ते साइडवेज से लेकर एक स्लाइड पॉजिटिव मूवमेंट रह सकती है और हो सकता है निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन के अराउंड ही ट्रेड करे और इसी के पास जाकर निफ्टी फिर से क्लोजिंग दे और जो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है उसी का जो हाई है उस हाई के पास जाकर क्लोजिंग दे। अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लीन कर देता हूँ। जो निफ्टी ने डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है इसका जो हाई है वो निफ्टी के हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है और जो इसका लो है वो निफ्टी के इस हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है। तो 19,780 निफ्टी का इस हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है और 19,479 जो हमारा पिछले हफ्ते का सपोर्ट था हो सकता है वो निफ्टी का इस हफ्ते का सपोर्ट रहे। तो हो सकता है निफ्टी इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। बट 19,600 निफ्टी का अभी भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। हो सकता है निफ्टी कल 19,600 के पास जाकर ट्रेड करे, फिर वहां से थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद एक बाउंस ले और अगर निफ्टी कल जो हमारा इस हफ्ते की क्लोजिंग थी 19,638 उसके ऊपर क्लोजिंग देता है और ग्रीन क्लोजिंग देता है और परसों यानी वेडनेसडे को निफ्टी अगर ट्यूसडे के हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो वो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखाए। इस हफ्ते जो मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज बनी हुई थी यूएस शटडाउन की, उसको भी 47 डेज के लिए करीब पोस्टपोन कर दिया गया है जो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है निफ्टी कल एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखाए और जो 9600 है उसके पास जाकर निफ्टी थोड़ी देर ट्रेड करे। 9600 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां से निफ्टी सपोर्ट ले और वापस ऊपर की तरफ एक बाउंस दिखा दे और जो 19,638 हमारा इस हफ्ते का क्लोजर था उसके ऊपर जाकर निफ्टी एक ग्रीन क्लोजिंग दे। और अगर निफ्टी कल एक ग्रीन क्लोजिंग देता है और वेडनेसडे को कल के हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक शॉर्ट कवरिंग आए और उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ एक अच्छी मूवमेंट दिखाए। मेरे ख्याल से निफ्टी अभी भी इस हफ्ते एक साइडवेज से लेकर स्लाइटली पॉजिटिव मूवमेंट में रह सकता है और अगर निफ्टी हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 19,780 उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है
2 दिन भी और उसके बाद उसी के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो निफ्टी के लिए ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। 20,000 निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है अगर निफ्टी 19,780 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, और अगर निफ्टी इसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी ऊपर की तरफ एक नया ऑल टाइम हाई बनाए। बट अगर निफ्टी नीचे की तरफ जो हमारा सपोर्ट है 19,481 या 19,479 उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर जाता है तो हो सकता है निफ्टी नीचे की तरफ 19,200 जो निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, निफ्टी ने काफ़ी टाइम से यहाँ पर सपोर्ट लिया है 3-4 हफ्ते और उसके बाद वहाँ से बाउंस दिखाया था, हो सकता है निफ्टी वहाँ पर जाकर फिर से एक सपोर्ट ले एक रेंज बनाना शुरू कर दे। और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो नीचे के लिए निफ्टी के नए लेवल्स के लिए रेडी हो जाइएगा। निफ्टी में हो सकता है उसके बाद नीचे की तरफ एक शार्प फॉल आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। सो अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।